नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करने वाले हैं जो कि आपका पैसा आगे डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा डबल से भी ज्यादा करके दे दिया है। तो यहाँ पर हम इस एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट फंड का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या अभी भी ये म्यूचुअल फंड उतना ही अट्रैक्टिव है, क्या आपको इसमें आगे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब चीजों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो एसबीआई का पीएसयू डायरेक्ट फंड है, ये एक सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड्स में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। यहां पर ये पीएसयू से जुड़ा हुआ सेक्टोरल फंड है। तो यहां पर आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो सेक्टोरल फंड्स होते हैं दूसरे फंड्स की तुलना में थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्टर जो है एक छोटे से टाइम पीरियड में एकदम से बूम कर जाए और आपको मैसिव रिटर्न्स दिखाना शुरू कर दे। और ये भी हो सकता है कि कई सालों तक कोई पर्टिकुलर सेक्टर अपना रनअप ही नहीं दिखाए और वहीं एक शॉर्ट रेंज में बाउंड हो जाए और आपको कोई भी एक्चुअल में अच्छी रिटर्न्स प्राप्त नहीं हो। इस वजह से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखे जाते हैं। यहां पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहां पर सीधे शेयर मार्केट में की जाती है, यानी कि इक्विटी में की जाती है। यहां पर सबसे पहले एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं कि 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, और जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है 2013 में ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, वहां से लेकर आज तक इसने एनुअली क्या रिटर्न्स आपको जनरेट करके दिए हैं। सबसे पहले 1 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने हमें 103.85% रिटर्न्स जो है जनरेट करके दिए हैं। ये एक मैसिव रिटर्न्स हैं, यानी कि यहां पर पिछले 1 साल में ही आपका पैसा डबल से भी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक इसी तरीके से अगर हम 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में एनुअल रिटर्न्स जो इसकी रही हैं वो 39.57 रही हैं। लगभग 40% रिटर्न्स जो है पिछले 3 सालों की एवरेज रही है। तो ये भी एक बहुत ही मैसिव रिटर्न्स आप कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में भी इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 27% जो है एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो है आपको जनरेट करके दी हैं। 5 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। अब यहां पर हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा 2013 से अवेलेबल है, तो अगर हम उसको देखें तो आप देख सकते हैं कि जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है, 2013 में ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था, तो वहां से लेकर अब तक इसने एनुअली 13.49% रिटर्न्स जो हैं वो जनरेट करके दिए हैं। आसपास वाले अगर दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तरफ अगर आप देखें तो ये लॉन्ग टर्म में उतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दे पाया है। यहां पर आप देख सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं, जैसे कि एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, वो भी एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो है पिछले अगर आप 10-12 साल की देखेंगे तो उसने भी लगभग 15 से 16% तक रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। थीमेटिक फंड और ये सेक्टोरल फंड्स जो हैं ये ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं, जैसा कि हमने शुरू में बात की थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट से लेकर अगर आप इस प्राइस पॉइंट तक देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने कोई बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दिए हैं। लगभग ये उसी रेंज में रेंज बाउंड रहा है। लेकिन यहां से अगर आप आगे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने एकदम शार्पली ऊपर की तरफ मूव किया है, यानी कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं एक छोटे टाइम पीरियड में। उसी की वजह से ये यहां पर जो आप देख रहे हैं 13.49% रिटर्न्स जो है एनुअलाइज्ड इसकी बन पाई हैं। अदरवाइज यहां तक जो एरिया है यहां तक तो इसकी एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो है वो 10% भी पार नहीं कर पा रही थी। तो आई होप आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि ये जो सेक्टोरल फंड्स हैं ये दूसरे म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ज्यादा रिस्की क्यों होते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये है 35.99 रुपीज प्रेजेंट में। मिनिमम एसआईपी जो है यहां पर आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये फंड का साइज है ये 3071 करोड़ के आसपास इसमें इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब रिटर्न्स जो है एग्जैक्ट आइडिया लेने के लिए रिटर्न्स कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि
आपने मंथली SIP करवाई है और ये मंथली SIP है आपकी 10,000 रुपए पर मंथ की। तो ऐसा करने से अगर हम एक साल का देखेंगे रिकॉर्ड, तो एक साल में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 रुपए आपके बन जाएंगे लगभग 1,68,000 रुपए के आसपास। और रिटर्न्स की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके रिटर्न्स रहे हैं 39.92%। यही चीज अगर हम देखते हैं 3 साल के लिए ये SIP अगर चलाई जाती है तो उस केस में 3 साल में आपका डिपॉजिट हो जाएगा 3,60,000 रुपए और आपकी जो रिटर्न्स के साथ टोटल कॉर्पस आपका जो बनने वाला है वो हो जाएगा लगभग 7,50,000 रुपए के आसपास। यहां पर रिटर्न्स की फॉर्म में देखेंगे तो लगभग 108% रिटर्न्स जो हैं आपको प्राप्त हुई हैं। इसके बाद 5 साल के हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो 5 साल में 10,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका टोटल पैसा 6 लाख रुपए जमा हो जाता है और यहां पर आपकी आज के समय टोटल कॉर्पस बन जाएगा 16,28,521 रुपए। एब्सोल्यूट रिटर्न्स की फॉर्म में देखेंगे तो ये लगभग 171% रिटर्न्स आपकी बन रही हैं। तो ये हो गई SIP की बात। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक ही बार में लमसम में इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में क्या सिनेरियो रहने वाला था। तो हम मान के चलते हैं कि हमने वन टाइम 1 लाख रुपए जो है इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है और ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये हमने की है 1 साल के लिए। 1 साल तक हमने यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड रखी। हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1 लाख रुपए और टोटल रिटर्न्स के साथ हमारा कॉर्पस बन जाएगा 2,03,850 रुपए। यानी कि पिछले 1 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा कर लिया है। यही कारण है कि ये म्यूचुअल फंड आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो यही 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्टेड रखते हैं 3 साल के लिए तो 3 साल में ये अमाउंट बन जाएगी लगभग 2,72,000 रुपए। एब्सोल्यूट टर्म्स में आपकी रिटर्न्स रहने वाली हैं 172% के आसपास। यही 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्टेड रखते हैं 5 साल के लिए तो उस केस में आपकी जो टोटल रिटर्न्स के साथ कॉर्पस जो आपका बनेगा वो रहने वाला है लगभग 3,28,000 रुपए। रिटर्न्स की फॉर्म में अगर आप देखें तो लगभग 228% रिटर्न्स आपकी हो जाएंगी। इस म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स की अगर हम बात करें कि ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा आगे कहां इन्वेस्ट करता है तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट्स हैं इस म्यूचुअल फंड की, इन्हीं में लगभग 45% के आसपास आपका पैसा इन्वेस्टेड रहा है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसने की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे लगभग 10.5% के आसपास आपका पैसा सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जा रहा है। इसके बाद जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपकी आ जाएंगी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में, NTPC में, कोल इंडिया में। कोल इंडिया के बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, REC लिमिटेड में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। तो ये है यहाँ की टॉप इन्वेस्टमेंट्स। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो ये जो म्यूचुअल फंड है अपना लगभग 90% पैसा जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठा है और 10% के आसपास जो पैसा है वो इस म्यूचुअल फंड ने कैश की फॉर्म में रख रखा है। कैश की फॉर्म में जनरली म्यूचुअल फंड्स पैसा इसलिए रखते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में अगर म्यूचुअल फंड में कोई डाउनफॉल आता है या आप कह सकते हैं शेयर मार्केट में कोई डाउनफॉल आता है तो उस लो प्राइस पर फिर से नई इक्विटी खरीदने के लिए ज्यादातर केसेस में आपका पैसा कैश की फॉर्म में रखा जाता है। एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में 34.5% जो है आपका पैसा रखा गया है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है लगभग 28.6%। मेटल एंड माइनिंग के सेक्टर में अगर हम बात करें तो यहां पर 14.5% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कैपिटल गुड्स के केस में 10.20% इन्वेस्टमेंट्स है। अदर्स जो है मिक्स्ड सेक्टर जो है वहां पर 7% इन्वेस्टमेंट आपकी हो रखी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी इसने इन्वेस्ट किया है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट है 5.20%। तो ये एक तरह का सेक्टर एलोकेशन है। सबसे ज्यादा पैसा एनर्जी सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपका लगाया गया है। यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लमसम के केस में आपको फर्स्ट टाइम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब चाहे 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर SIP करवाना चाहते हैं तो यहां पर ये SIP आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी कैटेगरी की एवरेज के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में लगभग 103.8% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 99.8%। तो अपनी कैटेगरी के एवरेज को इसने कंफर्टेबली बीट कर दिया है। 3 साल की बात करें तो इसने दिया है 39.6% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 42.2%। 5 साल की बात करें तो 26.8%
6.8% और कैटेगरी का एवरेज रहा है 27.7%। और कैटेगरी के एवरेज जो है 5 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन चूंकि ये म्यूचुअल फंड 2013 से ऑपरेट कर रहा है तो 2013 से जो हमारी टोटल एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो 13.5% यहाँ पर रही हैं। यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करें तो ये है 0.81% एक्सपेंस रेशो, यानी कि इस म्यूचुअल फंड को मेंटेन करने का जो खर्चा आता है उसे एक्सपेंस रेशो के नाम से जाना जाता है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के 30 दिनों के अंदर अंदर अपना पैसा वापस विड्रॉ करते हैं तो उस केस में 0.50% जो है आपको पेनल्टी के रूप में देना होता है, यानी कि एग्जिट लोड के रूप में देना होता है। यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी भी आपको देनी होती है जो रहती है 0.005%। टैक्स इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी आप पैसा अर्न करेंगे वो पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। अगर आप 1 साल से पहले इस पैसे को निकाल लेते हैं तो उस केस में आपको देना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये होता है 15%। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में पहला 1 लाख रुपए जो आप कमाएंगे वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है और 1 लाख से ऊपर का जो भी पैसा है वहां पर आपको 10% जो है टैक्स देना होता है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस SBI PSU डायरेक्ट फंड के बारे में। अगर आपकी इस बारे में कोई क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें। अभी के लिए दिस इज पवनदीप सिंह साइनिंग ऑफ।